ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਾर्ट 3 है मीनस क्या है कि जो ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾर्ट 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ सब तो ज़्यादा मतलब मैं अपने वालों ये जिन्ने भी मतलब क्वेश्चंस है वो सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स तो शुरू करने लगा वा मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर्स है उन्होंने तो करवा रहा तो इस हरेक चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और नाल ही उस क्वेश्चंस के नाल उस चैप्टर का जो कंसैप्ट है जो यूज होया वा वो तुहानू मैं करवाऊंगा। तो साडा अज 14 क्वेश्चन है, पहला असीं 13 क्वेश्चन कर लेते, अज असीं 14 क्वेश्चन करन लगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द फॉलोइंग O1 एंड O2। देखो साडे पास O1 O2 मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, सानू इत्थे डायग्राम गिवन की, इस डायग्राम च कहा वा कि O1 ते O2 दो ऑब्जेक्ट है। हुण इस O1 ने किहनू देखिया A नू देखिया, O2 ने भी किहनू देखिया A नू देखिया। तां जद उहने देखिया तां उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुंदा। हुण देखो ये साडा जिहड़ा टॉपिक गा मतलब ये जिहड़ा कंसैप्ट है ये क्लास 10th दे 9वें चैप्टर दे विचों लिया वा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ते इस दे विच साडे पास दो चीज़ां हुंदियां, एक हुंदा एंगल ऑफ एलिवेशन ते एक हुंदा एंगल ऑफ डिप्रेशन। हुण अगर मैं कहा कोई भी पर्सन है, हुण ए उसकी मान लो इत्थे अख है, हुण आ उहदी अख वास्ते क्या होया बेस हो गया, मतलब आ अगर मैं कहा कि मैं पर्सन गा ते आ मेरी अख दा बेस हो गया। हुण अगर वो ऊपर नूं देखना चाहे तो उन्होंने अपना जी अख गई उहदे बेस नूं किन्ने एंगल से चकना पैना, एने एंगल से उपर नूं उठाना पैना, थीटा एंगल से। तो इसका मतलब जो मैं किसी भी चीज़ नूं उपर तो देखदा तो उस समय मैनूं अपनी अख का बेस जिन्ने एंगल से उपर नूं चकना पिया, मतलब मेरी अख नूं किन्ने एंगल से उपर नूं चकना पिया उस चीज़ नूं देखण वास्ते, तो उपर नूं देखण वास्ते असीं जिहड़ा एंगल यूज करदे वो हुंदा एंगल ऑफ एलिवेशन। वो क्या हुंदा एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम मान लो कोई इत्थे पर्सन गा ते आ उहदी अख है ते आह उसका क्या हो गया फिर बेस हो गया। ते उन्हें इस नीचे वाले पॉइंट ए नूं देखना, तो इस पॉइंट नूं देखण वास्ते अपनी अख दे बेस नूं नीचे झुकाना पैना, मतलब नीचे झुकाना पैना। तो कितना नीचे करना पिया उस एंगल नूं देखण वास्ते, मतलब उस पॉइंट नूं देखण वास्ते कितना एंगल आ उहदी अख दा बेस है ते कितना नीचे नूं देखना पिया। तो आ जिहड़ा साडे वास्ते क्या हुंदा थीटा, इस थीटा नूं क्या कहंदे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस थीटा नूं क्या कहते एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इत्थे दो ऑब्जेक्ट O1 ते O2। हुण अगर मैं कहा आ O1 का बेस हो गया ते आ बेस की ए O2 का हो गया, सॉरी ए किहदा हो गया O1 का। हुण जदों O2 ने ए पॉइंट देखना तो उहदे वास्ते आही हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर O1 आगा उन्हें देखने वास्ते नीचे नूं झुकना तो कितना एंगल हो गया आ साडे वास्ते हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन O1 का ते ए हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन O2 का। तो सिंपल अगर देखा जाए पहला आ किहड़े एंगल होंगे सानू मालूम है अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर आ पूरा 45 है तो आ कितना हो गया साडा 45 हो गया। तो इसका मतलब कि O2 वास्ते जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का वो कितना है 45 डिग्री, क्योंकि O2 वास्ते कितना हो गया 45। हुण O1 ने देखना चाहते तो O1 वास्ते जिहड़ा आ वाला एंगल होना ए होना, लेकिन ये एंगल बारे तो सानू मालूम नहीं कितना है, लेकिन सानू आ एंगल पता है ए कितना है 60, तो सानू मालूम है आ कितना होना 90। हुण आ 60 है आ 90 है, इस ट्रायंगल दे विच किहड़ी ट्रायंगल च O1AC ट्रायंगल दे विच जिहड़ा साडा आ वाला एंगल एक कितना है 60, एक एंगल कितना है 90। तो जिहड़ा ए वाला एंगल जिहड़ा सानू चाहिदा है इस ट्रायंगल जिहड़ा ए वाला एंगल है इन्हों असीं कुछ भी मान लेंदे थीटा मान लेंदे आ ते सानू पता है एंगल दे तिन्ने ट्रायंगल दे तिन्ने एंगल दा सम कितना हुंदा 180 हुंदा। तो 90 ते 60 कितना हो गया 150 प्लस दा है उधर आके काहदा हो जाना माइनस दा, तो थीटा साडे पास कितना आ गया 30 आ गया। तो इसका मतलब जिहड़ा आ वाला एंगल है ये कितना आ गया 30। ते अगर आ 30 है तो मैं कहा था ये अल्टरनेट के अकॉर्डिंग आ भी कितना होना 30 ही होना। तो 30 होने के बाद O1 है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन असीं पता किया O2 ने वो कितना है
45 था ते जो O1 का एंगल होना डिप्रेशन का वो कितना होना वो 30 डिग्री होना जो असीं पता करना था। तो इस दे विच है कि साडे पास O1 ते O2 द्वारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पता करो तो आ 45 होना क्योंकि अल्टरनेट का आ 45 गिवन है। ये अल्टरनेट के अकॉर्डिंग ए वाला पता करना था तो इस ट्रायंगल के दो एंगल सानू पता थे, तीजा असीं पता कर लिया जो साडा कितना आ गया 30। तो ये भी 30 होना था, दोहां दे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो सानू पता करन नूं कहे थे वो असीं पता कर लिया। ओके, तो साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। साडे वास्ते आ एक सेक्टर दिता वा ते इसदा असीं क्या पता करना, पेरीमीटर पता करना। सब तो पहला तुहानूं दस दवां ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये तुहाडा 12th चैप्टर का क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ते उहदा टॉपिक का इस दे विच है सेक्टर का एरिया पता करना। सब तो पहला साडा क्वेश्चन है सेक्टर क्या हुंदा। देखो अगर मैं कहा आ साडे पास दो पॉइंट है ए ते एक पॉइंट है बी, ए ते बी दे विचकार जिहड़ी आ लाइन होगी ये साडे वास्ते हुंदी लेंथ ऑफ आर्क, जो साडी आर्क होगी मतलब ये जो लेंथ होनी इनू लेंथ ऑफ आर्क कहते, लेकिन इनू क्या कहते असीं इनू आर्क कह दिंदे। आ साडा सर्कल दा सेंटर है। अगर मैं सेंटर नूं इस दो पॉइंटां दे नाल फिक्स कर दवां तां आर्क ते ये दो लाइनां जिहड़ियां इहदे विचकार एरिया हुंदा इनू असीं क्या कहंदे हुंदे, सैक्टर कहंदे हुंदे। क्या कहंदे हुंदे, सैक्टर कहंदे हुंदे। तां असीं इस सैक्टर दा पेरीमीटर पता करना। पेरीमीटर का मतलब तिन्ने साइडां, एक साइड होगी साडी OA, एक होगी OB ते एक AB नाम की क्या होगी आर्क होगी। इहदी असीं टोटल लेंथ पता करनी कितनी है। तो देखो सब तो पहला सानू देखो अगर मैं कहा तो इस सैक्टर का जो पेरीमीटर है वो क्या होना OA, एक हो गया OB ते एक मैं क्या कहा A तो लेके B तक जो लेंथ ऑफ आर्क है। तो मैं इनू ऐसा रिप्रेजेंट किया A तो B तो लेके जो लेंथ ऑफ आर्क है A हो गया साडे वास्ते। तो पेरीमीटर से जो OA है O तो लेके A तक ये साडा उस सर्कल का क्या हो गया रेडियस हो गया जो कितना गिवन है 10.5। O तो लेके B तक ये भी क्या है हो गया 10.5 ते A तो B तक जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सानू पता नहीं, वो असीं क्या करनी पता करनी पैनी। तो असीं ऐ करदे इसनूं पहली इक्वेशन मान लैंदे आ ते A भी जो लेंथ ऑफ आर्क है ये असीं पता करदे आ। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हुंदा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्या हुंदा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। जो ये लेंथ की ए बी इसका अगर तुसी लेंथ पता करनी होवे तो क्या हुंदी साडे पास थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। हुण साडा सब तो पहला क्वेश्चन है, मैं तुहानूं इत्थे दसूंगा फॉर्मूला आया किदां। हुण तुसी देखो आ पूरा साडा सर्कल है, इहदी आ जिहड़ी आ पूरे सर्कल दी जिहड़ी आ चीज है इहनूं क्या कहते पेरीमीटर। जो साडे पास पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर हुंदा। हुण पूरी आर्क कितने एंगल पर फैलेगी, सारे एंगल पर जो कितना है 360। तो 360 वास्ते कितनी लेंथ आ गई 2 पाई आर। तो 1 डिग्री वास्ते कितनी आनी 2 पाई आर अपॉन 360। ते सानू कितनी दित्ती हुई सिर्फ इस एंगल दी, आ वाले आर्क ने कितना एंगल बनाया थीटा। तो थीटा वास्ते कितनी होनी, तो थीटा नाल असीं मल्टीप्लाई करता थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ करके ਦੱਸਦਾ जो क्या ਹੁੰਦਾ थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो साडा क्वेश्चन है कि ਅਸੀਂ इस पूरी का क्या पता करना पेरीमीटर पता करके दसना। तो देखो फिर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा ਸਾਨੂੰ कितना ਦਿੱਤਾ ਵਾ 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर कितना है 10.5। तो ए कितने पर कट गया 6 पर कट गया, ए कितने पर कट गया 3 पर कट गया। तो एक बच गया 1 अपॉन 3 22 अपॉन 7 10.5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ क्या लिख सकते 105 अपॉन 10। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 1 सॉरी 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5 2 ਦਾ 10 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 21 ਫਿਰ 7 3 ਦਾ 21 3 ਨਾ कट गया 3 तो साढ़े पास सिर्फ क्या बच गया 22 ਤੇ नीचे 2 बच गया। ये 22 भी 2 ना कट गया कितना आ गया 11। तो साढ़े पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। तो साडा जो पहली इक्वेशन थी फ्रॉम फर्स्ट वो सानू पेरीमीटर चाहिए था जो कितना था 10.5 10.5
प्लस ए बी दी आर्क, ए बी आर्क की लेंथ कितनी है 11, तो 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया 21, 21 प्लस 11 कितना हो गया 32 सेंटीमीटर का ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32 सेंटीमीटर। ਇਸ ਪਾਸ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ θ/360 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32 सेंटीमीटर। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 15th। तो साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नंबर x chosen as random from -3 -2 -1 0 1 2 3 then probability of x square less than 4 is। क्वेश्चन है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ -3 -2 -1 0 1 2 3 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ x। ਹੁਣ x क्या है ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, लेकिन उन्होंने कहता कि जो x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ x a ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, x a ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, a ਵੀ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ x ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ x ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, x ਦੀ ਕਿਆ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ x -3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 9। क्या 9 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ? नहीं, 9 ਤਾਂ 4 ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ -3 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ -2, ਤਾਂ ਅਗਰ x -2 ਲਈਏ ਤਾਂ -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 4, 4 ਤੇ ਕਿਆ 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ x² ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤਾਂ -2 ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ -2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ -1 ਚੱਕ ਰਹੇ हैं, -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 1, 1 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਚੱਕ ਰਹੀ ਇੱਕ -1। ਫਿਰ 0 ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 4, ਕਿਆ 4 ਤੇ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 0, 0 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल क्या है छोटा गा। 1 ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 1, 1 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਛੋਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 4, 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। 3 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਆ ਹੈ 9, 9 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ -1 ਇੱਕ 0 ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ 1 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फेवरेबल कितनियां है, तो 3 वैल्यू आई साढ़े वास्ते फेवरेबल, 3 टोटल कितनियां है 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/7। साडा क्वेश्चन है कि x ਦੀ क्या वैल्यू ਚੱਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ -1 0 1 ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂਕਿ -3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 9 ਹੁੰਦਾ +9 ਤੇ +9 4 ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਆਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ 7 ਚੋਂ। ਤਾਂ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/7। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ क्वेश्चन। तो साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 10 to 25 एंड 35 to 55। देखो साडे 10 तो लेके 25 या 35 तो लेके 55 इन्हां नूं असीं क्या कहंदे हुंदे क्लास इंटरवल, इन्हां नूं कहंदे हुंदे क्लास इंटरवल। अते असीं इत्थे तो एक चीज पता कर सकदे वो हुंदी क्लास मार्क, जो साडे 14th चैप्टर जिसनूं ਅਸੀਂ XI ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्या होता लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इत्थे देखा जाए लोअर लिमिट कितनी है 10 आ छोटे वाली, अपर लिमिट कितनी है बाते वाली कितनी हो सारी 25 अपॉन 2। तो एक कितना हो गया 35 अपॉन 2, फिर 35 अपॉन 2 कितना होगा 17.5। ऐसे पूरे देखो तो 35 प्लस 55 अपॉन 2, 35 से 55 कितना होगा 90, 90 अपॉन 2 कितनी आ गई 45। तो साथ ही उन्होंने क्लास मार्क पूछा होगा
क्लास इंटरवल्स दिते हुए थे तो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਅਪੋਨ 2 ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ a die is thrown what is the probability of prime number। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ die ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ die ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ die ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ मतलब किन्ने केसेस बनते सैंपल स्पेस का मतलब किन्ने केसेस बनते तो साडा डाई ਨੂੰ थ्रो करके 1 भी आ सकदा 2 भी आ सकदा 3 भी आ सकदा 4 भी आ सकदा 5 भी आ सकदा ते 3 भी 6 भी आ सकदा। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਂ 2 ਗਾ 3 ਗਾ 5 ਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿ 1 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਗਾ ਉਹ 1 ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1। ਲੇਕਿਨ 1 ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਖਾਤਰ 1 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ 3 ਕੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ था ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟਰਮਸ अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फेवरेबल कितनियां है कितनियां टर्म्स है 1 2 3 टोटल 1 2 3 4 5 6 तो 3 अपॉन 6 क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 1 अपॉन 2। साथे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। तो साडा अगला क्वेश्चन है 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। देखो ये 2-4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर च लेकिन मैं थोड़े जे एक्स्ट्रा पाते ताकि थोड़ा मैं कंसेप्ट क्लियर हो जाए ये जो केड़ी टर्म पॉलिनोमियल हैगी। सब तो पहला ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल हुंदा क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शब्द का की मतलब है साडा यही क्वेश्चन है कि असं ये पता करना कि पॉलिनोमियल क्या होता। देखो साडे पास पहले सब तो पहले चीज समझे है व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन। कहते इक्वेशन क्या होती किसी भी मतलब कि इक्वेशन क्या कहते होंगे जो कोई वेरिएबल्स ते साडे कांस्टेंट कहते कोई वेरिएबल ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ मतलब रिप्रेजेंट ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪਲੱਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 2x² + 3y + 8 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ 2 ਹੈ ਤੇ 3 ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ जो काहदा काम करते पे कोएफिशिएंट का। जो साडा 8 है ये साडे वास्ते क्या है कांस्टेंट है। हुण ए भी नंबर है ए भी नंबर है इनू कोएफिशिएंट काहनू कहा क्योंकि इन्हां दे नाल x ते y नाम दे वेरिएबल लगे हुए। इनू कांस्टेंट काहदे कहा क्योंकि इहदे नाल कोई भी वेरिएबल नहीं लग्या वा ते x ते y मैं क्या कह रहा वेरिएबल। देखो वेरिएबल शब्द का मतलब होता वेरी। वेरी का मतलब चेंज ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 1 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ x ਨੂੰ 2 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ x ਨੂੰ 3 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ 3 ਦਾ 3 ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ x ਹੈਗਾ ਇਹ 1 2 3 4 ਐਦੀ y ਵੀ 1 2 3 4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ x ਤੇ y ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ वेरिएबल कोएफिशिएंट नू ऐदा लिख दवां प्लस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके तां साडे कोल क्या बननी इक्वेशन बन जानी। क्या बननी साडे वास्ते इक्वेशन। हुण इक्वेशन नू अलग अलग कैटेगरीज दे बेस ते डिवाइड किया जा सकदा। सब तो पहले डिवाइड करना डिग्री दे बेस ते। डिग्री का मतलब क्या हुंदा हाईएस्ट पावर। हुण जेकर मैं आ इक्वेशन कहा 2x² + 3x + 2 तो इत्थे सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 क्योंकि इत्थे x की पावर 1 गई इत्थे x ही नहीं इत्थे x की पावर 2 है तो सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2। अगर मैं कहा
2x³ प्लस 3y प्लस 4z। तो इत्थे z वेरीएबल है पावर 1 की, y वेरीएबल है पावर 1 की, x वेरीएबल है तो पावर 3 है। तो इस सबसे बड़ी जो डिग्री है वो कितनी की 3, कितनी डिग्री है 3 है। तो इसका मतलब डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी। ऐसे अगर किसी भी इक्वेशन डिग्री 1 होवे उस इक्वेशन उसी लीनियर इक्वेशन कह देंगे। अगर किसी की डिग्री 2 होवे उस इक्वेशन असी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। अगर किसी की डिग्री 3 होवे तो उस इक्वेशन असी क्यूबिक इक्वेशन कह देंगे। तो ऐसी एक वाले लीनियर, 2 वाले क्वाड्रेटिक ते 3 वाले क्या कह देंगे असी क्यूबिक कह देंगे। तो सब से पहला मैं इक्वेशन को कैटेगराइज किया किस बेस पे, डिग्री के बेस पे। हुण मैं इक्वेशन को कैटेगराइज करना किस दे बेस पे, उस टर्म्स कितनी है। हुण जिद्दां अगर मैं इक्वेशन कहां 2x इक्को ही टर्म है तो जिस एक टर्म होंदी उन्होंने असीं कहंदे मोनोमियल। हुण अगर कहां 2x प्लस 5y इस दो टर्म है तो इन्हों असीं क्या कहना बाइनोमियल। अगर मैं कहां 2x² प्लस 3x प्लस 4 इस 3 टर्म आ गया तो इन्हों क्या कहना ट्राइनोमियल। ऐदी अगर मान लो 3 से ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा 4 5 6 या कह लो 2 टर्म है 3 गया 4 गया या 4 से ज्यादा टर्म है तो इन्हों असीं सिंपल च क्या कह देंगे जर्नल च पोलीनोमियल। पोली का मतलब मैनी कि एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा 2 भी हो सकते 3 भी 4 भी, तो उन्होंने असीं क्या कहते पोलीनोमियल। क्या कहते पोलीनोमियल। तो किसी भी इक्वेशन नूं पोलीनोमियल बनना होवे तो ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अगर उस 2 या 2 तो ਵੱਧ ਟਰਮਸ ਹੋਵੇ। लेकिन इन्हां सारियां तो अलावा एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन है? सबसे पहली जो साडा वेरिएबल है वो अंडर रूट के विच नहीं होना चाहिए। वेरिएबल ने अंडर रूट होना चाहिए। अगर मैं कहा अंडर रूट 2x ते अंडर रूट 2x इच वेरिएबल अंडर रूट के अंदर नहीं, नंबर अंडर रूट के अंदर है, ये हो सकता। लेकिन इत्थे x भी अंडर रूट के अंदर है तो ये वेरिएबल नहीं है। नंबर अंडर रूट के विच हो सकता लेकिन वेरिएबल अंडर रूट के विच नहीं होना चाहिए। तो इस खातर ये पोलीनोमियल नहीं है, ऐसी इक्वेशन पोलीनोमियल नहीं होती। सेकंड कंडीशन जो साडे पास वेरिएबल का उदी जो पावर की वो फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए। जिदा x की पावर 3/2, x की पावर 1/2, x की पावर 4/2, सॉरी 3/2। अगर मैं कहा 4/2 तो 4/2 तो 2 ही है तो x² ये तो पोलीनोमियल हैगा है। लेकिन जिन्हां दी पावर ऐदा फ्रैक्शन दे विच हुंदी वो कदे भी पोलीनोमियल नहीं हुंदे। तीजा x की पावर कदे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जिदा x की पावर -1, x की पावर -2, अगर ऐदा किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो भी पोलीनोमियल नहीं हुंदा। अगर कोई नंबर अपॉन च 1/x तो इत्थे x की पावर 1 है लेकिन ऊपर आके क्या हो जानी -1 तो ये भी साडा पोलीनोमियल नहीं है। तो पोलीनोमियल होने वास्ते 4 कंडीशनां गईयां। सबसे पहला x अंडर रूट दे विच नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल अंडर रूट दे विच नहीं होना चाहिए। दूजी कंडीशन क्या पढ़ी असीं कि उहदी जिहड़ी पावर है वो फ्रैक्शन च नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव च नहीं होनी चाहिए अते वो x अपॉन दे विच नहीं होना चाहिए। तो अगर इहनूं ध्यान च रखिए तो पहला जिहड़ा साडे पास क्वेश्चन है हुण इह च x की पावर 1 गई जो साडे वास्ते हो सकता तो ये पोलीनोमियल हैगा है, ये पोलीनोमियल हैगा है। अगला सेकंड क्वेश्चन 3x² प्लस 7x प्लस 2। हुण इहदे विच भी x की पावर क्या आ गई ना नेगेटिव है ना अपॉन दे विच है तो इस खातर ये भी पोलीनोमियल हैगा है। तीजी इक्वेशन देखो x³ x² 3 टर्म आए तो ये भी पोलीनोमियल हैगा है। चौथी इक्वेशन देखो x का क्यूब है, ये अंडर रूट के अंदर x है, अंडर रूट के अंदर x है, इस खातर ये पोलीनोमियल नहीं है। इत्थे अंडर रूट के अंदर 7 है, ये वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है। मैं कहा अंडर रूट के अंदर नंबर हो सकता वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इस खातर ये भी पोलीनोमियल हैगा है। अगर देखा 5x³ - 7x ये भी पोलीनोमियल हैगा है। 3x³ + 3 हुण x इत्थे अपॉन च आ गया, अपॉन च नहीं आना चाहिए तो ये वेरिएबल नहीं है। इत्थे 1/2 नंबर अपॉन च हो सकता, वेरिएबल अपॉन च होने की कोई गल नहीं, ये भी पोलीनोमियल हैगा है। x का क्यूब x का स्क्वायर x पे d ये सारियां हैगियां तो इस खातर ये भी पोलीनोमियल हैगा है। अगर मैं उदा पूछा ये केड़ा है पहला ये लीनियर है क्योंकि इस पावर कितनी है 1, इस पावर कितनी है 2 तो क्या होगा क्वाड्रेटिक है, इस पावर कितनी है 3 तो क्या है क्यूबिक है।
ऐदी ये तो पॉलीनोमियल ही नहीं है। यह पावर 1 तो क्या है, लीनियर है। पावर 3 है तो क्या है, क्यूबिक है। इस पावर 3 है तो यह तो पॉलीनोमियल ही नहीं। चलो एक 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक है। इस 3 है तो यह क्या है, साडा क्यूबिक है। समझ गया? तो ये क्वाड्रेटिक केड़े-केड़े है वो दसते ते क्यूबिक केड़ा है वो दसता। देखो अगर तुसी कहोगे इच ना एक्स स्क्वायर भी हैगा तो ए क्यूबिक क्यों है, क्योंकि इच हाईएस्ट पावर ਅਸੀਂ देखनी तो हाईएस्ट पावर 3 है, इस खातर ये क्या साडे वास्ते क्यूबिक है। हाईएस्ट पावर 3 है तो साडा क्यूबिक हो गया। तो ऐदा ही साडे अज क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर ले 21 तक। ऐसी साढ़े 2 दिन होर पार्ट चलना तो इधर ये वाला क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाना। मैं जो थानू कहा था ये क्वेश्चन पेपर साडा बेसिक लेवल का है। हुण असीं अगला क्वेश्चन पेपर शुरू करना 2 या 3 दिन बाद, वो साडा स्टैंडर्ड लेवल का होना। उस साडे क्वेश्चंस भी स्टैंडर्ड लेवल के होने। ठीक है, तो इस खातर इस वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू बाद ते बाद शेयर एंड सबसक्राइब करो। ते साडे चैनल का नाम थानू पता ही है MK लर्नर का। ते इदां ही असीं रोज नवे नवे क्वेश्चंस है ते इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तुहाडे सामने लेके आऊंगे। थैंक यू।